ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यूना को देखते हैं जो कि हमारी फीमेल लीड है। सुबह उठने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक होती है कि उसने शहर के रिचेस्ट मैन मिस्टर लीजन के साथ नाइट स्पेंड कर ली है। यूना कल रात के बारे में याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि यूना का बॉस उसे जबरदस्ती एक बार में लाकर उसे किसी ओल्ड मैन के साथ ड्रिंक करने के लिए भेज रहा होता है। यूना मना करती है तो भी वो नहीं मानता और उसे एक रूम में भेज देता है और यहाँ पर ये ओल्ड मैन यूना को जबरदस्ती ड्रग वाली वाइन पिला देता है। पर यूना कैसे भी करके इसके पैर पे मारते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करती है और यूना को फील होता है कि उसे बहुत चक्कर आ रहे हैं और फिर यूना गलती से एक होटल रूम में आ जाती है जहाँ पर पहले से हमारा मेल लीड ली यहाँ पर बैठा होता है। वो यहाँ पर यूना को देखकर उसे पूछने लगता है कि क्या तुमने मुझे ड्रग दी हो। तो यूना इतने बेहोशी में होती है कि उसे कुछ जवाब नहीं देती और ली सोचता है कि वो ऐसी लड़की को उसका फायदा उठाने नहीं देगा। पर तभी इतने में वो यूना से टकरा जाता है और जब उसका चेहरा देखता है तो उसे तुरंत ही पहचान लेता है कि ये तो वो है। फिर वो मान जाता है कि ठीक है, अब ये तुम्हारी विश है तो मैं जरूर पूरी करूंगा और उसे किस करने लगता है और दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अब यहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि यूना जल्दी से रूम से भागने की कोशिश करती है पर पहले से यहाँ पे रिपोर्टर बाहर खड़े होते हैं और जैसे यूना बाहर आती है तो ये लोग उसका फोटो लेने पहुंच जाते हैं पर यूना अपना मुंह छिपा लेती है। इतने में हम देखते हैं कि ली जल्दी से उसे अपने रूम में लेता है और पूछता है कि बाहर जो रिपोर्टर्स है उनको भी तुमने बुलाई हो ना। तो ये कहती है कि बिल्कुल नहीं, मुझे तो उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर ली यहाँ पर इसके नजदीक आने लगता है तो यूना हमें कहती है कि सभी ड्रामास के रिच मैन तो ऐसे नहीं होते, वो तो लड़कियों से दूर रहते, तो ये इतना अलग क्यों है। यूना अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उसे लगता है कि उसे किस करने वाला है। तभी ली से कहता है कि अगर तुम ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहती हो तो मैं इसके लिए रेडी हूँ। फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम ये सब काम पाने के लिए कर रही हो, तो काम मैं तुम्हें दिला दूंगा। तो यूना शॉक होकर पूछती है कि तुम ये क्या कह रहे हो। तभी वो उसे कॉन्ट्रैक्ट पकड़ाता है और कहता है कि देखने की जरूरत नहीं है, तुम बस जल्दी से साइन कर दो। तो यूना तो तुरंत ही इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़कर इसे कहती है कि मिस्टर ली, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं कोई आपके साथ जानबूझ के नाइट स्पेंड करने नहीं गई थी। तो इस पर वो कहता है कि तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम हमारे रिलेशनशिप को एक्सपोज नहीं करोगी तो तुम्हें जो चाहिए मैं वो तुम्हें दे दूंगा। तभी यूना सोचने लग जाती है कि उसे मिस्टर जैन ने अपनी इंडस्ट्री में बैन कर दिया है और उसे अगर 5 साल पहले की चीजें पता लगानी है तो उसे किसी रिच बंदे की जरूरत है और वो सोचती है कि इसमें ये मिस्टर ली उसकी हेल्प कर सकता है। तो यूना तुरंत ही इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए हाँ बोल देती है, लेकिन वो कहती है कि मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो वो पूछता है कि बताओ तुम्हारी क्या रिक्वेस्ट है। यूना कहती है कि मुझे आने वाले न्यू ड्रामा में हीरोइन का रोल चाहिए जिसमें आपकी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो यहाँ पर ये सुनकर ली को गुस्सा आती है, सोचता है कि सच में ये वही लड़की है जो बस काम के लालच में कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है और ऐसी हद तक जाने वाली लड़की इसे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर ली तो यहाँ पर यूना को हाँ बोल देता है और फिर वो तुरंत ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करके इसे दे देती है। तभी असिस्टेंट उसे न्यूज़ दिखाने लगता है कि बॉस आपके बारे में पूरा इंटरनेट बात कर रहा है कि आपकी वाइफ कौन है। तो ये देखने के बाद ली यहाँ पर यूना से कह देता है कि ये लास्ट टाइम होना चाहिए। यूना कहती है कि मैंने बोली ना कि ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग नहीं करी हूँ, और सोचो अगर मैं इन सब की प्लानिंग के पीछे होती तो क्या मैं अपना फेस छुपाती। तो वो कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने ये करी हो कि नहीं, बस मैं तुम्हें बता दूं कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हम यहाँ पर बाइशिन को देखते हैं जिसने असल में ली को ड्रग दी हुई थी और वो बहुत ही गुस्सा होने लगती है कि उसका प्लान खराब हो गया और ली के साथ कोई और लड़की चली गई उस रात नाइट स्पेंड करने के लिए। तभी इसकी असिस्टेंट यहाँ पर आकर बता देती है कि उस लड़की के बारे में पता लग गया है, उसका नाम यूना है। बाशिन को सुनकर गुस्सा आती है कि मैं उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं। फिर हम यहाँ पर ली को देखते हैं जो कि अपने हाउसकीपर को बोलकर एक रूम को अच्छे से रेडी करने के लिए बोलता है जैसा कि किसी लड़की को पसंद आए। तो हाउसकीपर ही सुनकर बड़ा खुश हो जाता है कि मास्टर आप पहली बार किसी लड़की को घर लाने वाले। फिर ली यहाँ पर इस बॉक्स में रखी हुई 2 कैंडीज को देख रहा होता है और फिर वो याद करने लगता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं ली को ऑर्फनेज में वॉलंटियर करने गया होता है और तभी यहाँ पर बहुत बारिश हो रही होती है। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं यूना को जो कि भागते हुए आती है और वो इसे थैंक्स करने लगती है कि वो उसकी ऑर्फनेज में डोनेशन वगैरह कर रहा है। फिर ये उसकी बुक्स उठाने में भी हेल्प करती है और साथ ही उसे कैंडीज देती है और यहाँ पर ली तो इसे देखता रह जाता है और पहली बार में उसे लाइक करने लगता है। यूना उसे थैंक यू और बाय बोलकर अपने ऑर्फनेज में चले जाती है और फिर यहाँ प्रेजेंट में ली तो यूना की वो दी हुई कैंडी को अभी तक संभाल के रख रहा होता है। फिर इसके बाद ली यहाँ अपने ऑफिस में होता है और अपने असिस्टेंट से कह देता है कि वो यूना को पिक करके घर लेकर जाए। फिर हम देखते हैं कि यूना यहाँ ली के घर पहुँचने के बाद सोचने लगती है कि क्या मैं सच में इतने बड़े घर पे रहने वाली हूँ। अब तभी मास्टर यहाँ पर आकर उसे बॉस की वाइफ कहने लगता है। तो यूना काफ़ी शॉक होती है और कहती है कि आपको गलतफहमी होगी।
तो हाउसकीपर कहता है कि आप पहली लड़की है जिसे मिस्टर ली ने घर लेकर आए हैं, तो आप उनकी वाइफ ही होंगी। तो यूना सुनकर खुश होती है और सोचने लगती है कि सच में ये तो बहुत ही रेयर बॉस निकला। तभी इतने में एक मेड इसे देखकर सोचने लगती है कि पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, एक छोटी मोटी सी एक्ट्रेस है। अब तभी ली यहाँ पर आ जाता है और वो हाउसकीपर को भेज देता है यूना का सामान रखने के लिए और फिर उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे काम के लिए सारी चीजें अरेंज कर दी हूँ। तो ये बहुत ज्यादा खुश हो जाती और उसे फिर से थैंक यू बोलने लगती है। ली कहता है कि फिक्र मत करो, मैं एक बॉडीगार्ड और एक ड्राइवर भी अरेंज कर देता हूँ जो कि तुम्हें रोज लेकर जाएंगे। तो ली कहती है कि ड्राइवर और बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है, मैं तो बस काम के लिए जा रही हूँ, ना कि कोई एडवेंचर करने। तो ये सुनकर ली शॉक होता है कि ये लड़की तो लालची नहीं है। फिर यहाँ पर वो हाउसकीपर को बुला लेता है और वो उसे कह देता है कि यूना को रेस्ट करने के लिए रूम दिखा दो। हाउसकीपर पूछ लगता है कि कौन सा रूम, तो ली कहता है कि ऑफ कोर्स मेरा रूम, ये मेरे रूम में रहेगी। यूना तो और शॉक हो जाती है और ली से कहने लगता है कि क्या हुआ, तुमने अब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हो तो तुम्हें अपनी ड्यूटीज को निभानी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यूना यहाँ बहुत नर्वस हो रही होती है कि क्या उसे सच में ली के साथ बेड शेयर करना पड़ेगा। तभी ली यहाँ पर आ जाता है और यूना सोच लगती है कि क्या अब मुझे कॉन्ट्रैक्ट पर लिखी हुई शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। फिर ये जैसे उसके पास आने लगता है तो ये जल्दी से उसे रोकती है और कहती है कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ। फिर यहाँ पर वो कह देता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम जब तक रेडी ना हो मैं तब तक तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। और फिर ये यूना से पूछने लगता है कि तुम मुझे कब से जानती हो। तो ये सोचती है कि लगता है ये मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाहता है। फिर वो कह देती है कि आप तो इतने फेमस सीईओ हो और इस शहर के रिचेस्ट मैन हो, तो आपको कौन नहीं जानता। तो ली कहता है कि मैंने तुमसे अपनी तारीफ करने नहीं बोला था और वो सोचता है कि इसे तो मैं याद ही नहीं हूँ। फिर यूना पूछती है कि क्या आप मुझे पहले से जानते हो, तो ये कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। और फिर वो यूना से इस बारे में पूछता है कि तुम ये सारी चीजें कब से करते आ रही हो या फिर मैं पहला हूँ। यूना कहती है कि आप फिक्र मत करो, आप ही फर्स्ट हो, आपके अलावा मैं और किसी और के बारे में कैसे सोच सकती हूँ। तो ली ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि फिर तो तुम्हारी आंखें बहुत ही अच्छी है। यूना कहती है कि ऑफ कोर्स, और आपकी भी टेस्ट अच्छा है। तो ली कहता है कि अच्छा, तो तुम ये बोलकर भी अपनी तारीफ कर रही हो। यूना कहती है कि मैं सिर्फ तारीफ ही नहीं कर रही हूँ, मैं बल्कि आपको हाई कॉस्ट परफॉर्मेंस देने वाली हूँ। ऐसा बोलकर उसकी चीख पर किस कर लेती है। तो यहाँ पर ली भी उसे किस करने लग जाता है, पर फिर वो उसे रोक देता है और कहता है कि कल मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो अब तुम रेस्ट करो। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं कि यूना सेट पर गई होती है और यहाँ पे डायरेक्टर उसे देखकर कहता है कि लगता है तुम यहाँ पर ऑडिशन के लिए आई होंगी। तो यूना कहती है कि ऐसी बात नहीं है और वो बताने जा रही होती है कि वो तो इस ड्रामा की हीरोइन है। पर डायरेक्टर तो पहले कह देता है कि यहाँ पर तुम्हारी कोई जगह नहीं है क्योंकि इस शो में इन्वेस्ट करने वाला बहुत ही बड़ा रिच मैन है। तभी यहाँ पर बाइशीन आ जाती है और कहती है कि अगर ये काम करना चाहती है तो करने दे दो ना, मुझे भी इसके साथ शो करके मजा आएगी। तो यूना बाइशीन को देखकर याद करने लग जाती है कि कैसे जब वो अपने कॉलेज के बाद एक्टिंग क्लास के लिए जाना चाहती थी और वो फर्स्ट भी आई थी, जिसकी वजह से उसका एक बहुत ही बड़ी अकेडमी में एडमिशन हुआ था। पर यूना को वहाँ से निकाल दिया जाता है ये बोलकर कि अब उसकी जगह कोई रिच डॉटर ने उसको रिप्लेस कर लिए। और जो बाइशीन के डैड होते हैं वो यहाँ पर यूना को निकाल देते हैं कि तुम बस एक ऑर्फन हो, तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। और बाइशीन भी यहाँ पर उसका मजाक उड़ाकर चली जाती है कि कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। अब यहाँ पे प्रेजेंट में बाइशीन यहाँ पर यूना को देखकर चिढ़ रही होती है कि इस जैसी गरीब लड़की यहाँ पर कैसे आ गई। और यूना सोचती है कि पता नहीं किस रिच डॉटर ने उसे रिप्लेस करी और फिर उसका करियर बनने से पहले खराब हो गया। यूना सोचती है कि मुझे पता लगाना पड़ेगा कि वो कौन लड़की है ताकि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं। अब डायरेक्टर यहाँ पर यूना को सपोर्ट रोल दे देता है और बाइशीन को मेन रोल दे देता है और फिर शूटिंग स्टार्ट होने जा रही होती है। और यहाँ पर बाइशीन तो सोचती है कि इस लड़की को आज मैं सबक सिखाऊंगी। फिर यहाँ पर शूट चालू हो जाता है और बाइशीन यहाँ पे डायलॉग मारने के बाद यूना को थप्पड़ लगा देती है। तो यूना से चिल्लाती है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो डायरेक्टर यहाँ पर आकर यूना को चिल्लाता है। यूना कहती है कि इसने स्क्रिप्ट चेंज करी है, स्क्रिप्ट में कोई थप्पड़ मारने वाला सीन था ही नहीं। तो यहाँ पर बाइशीन कहती है कि डायरेक्टर मुझे लगता है कि यहाँ पर थप्पड़ वाला सीन होना चाहिए, तो यहाँ पर ज्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे मुझे ये भी लगता है कि मैंने अभी थोड़ा अच्छे से जोर से नहीं मारी थी, तो हम वापस से लेते हैं। तो डायरेक्टर कहता है कि ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम वापस से करना चाहती हो तो हमें मंजूर है। और फिर बाइशीन यहाँ पर यूना के कान में कह देती है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती और तुम्हें ये सब सहना होगा। तो यूना को पता लगता है कि इसने उसे पहचान ली है और वो जानबूझ के उसे तंग कर रही है। फिर बाइशीन इसके ऊपर हाथ उठाने जाती है तो यूना इसका हाथ रोक देती है। तो फिर डायरेक्टर यहाँ पर आकर यूना को चिल्लाने लगता है कि तुम अपने आप को क्या समझ रही हो, ये इतनी फेमस एक्ट्रेस है और तुम क्या हो। तो यूना कह रही है कि मुझे इतनी नॉलेज है कि एक्टर्स को आप ऐसे ग्रुप में डिवाइड नहीं कर सकते और इसे भी मेरी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि मैं इसकी को एक्टर हूँ। बाइशीन कहती है कि तुमने सोची भी कैसे कि तुम जैसी लड़की को मैं रिस्पेक्ट दूंगी। फिर यहाँ पर गार्ड्स को कहती है कि इसे पकड़ लो और फिर उसके ऊपर हाथ उठाने वाली होती है।
तभी यहाँ पर ली का असिस्टेंट आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, पता भी है ये तो इस ड्रामा की हीरोइन है। तो इसे देखकर ये लोग हंसने लग जाते हैं और डायरेक्टर कहता है कि तुम कौन से कचरा उठाने वाले हो जो यहाँ पर आकर शो ऑफ कर रहे हो। बाशिन यूना से कहती है कि कहीं ये तुम्हारा लवर तो नहीं है जो यहाँ पर सीईओ बनने आया है। यूना असिस्टेंट से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि बॉस ने मुझे यहाँ पर आपसे मिलने के लिए भेजा था क्योंकि आज आपका पहला दिन है टीम ज्वाइन करने का, पर फिर रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो डायरेक्टर हंसते हुए कहता है कि क्या तुम इलेक्ट्रिक स्कूटर से आ रहे थे जो तुम्हें शॉक लग चुका है। फिर बाशिन कहती है कि इस भिखारी को यहाँ से बाहर निकालो और फिर यहाँ पर गार्ड्स पकड़ने आ जाते हैं इसे। तो वो कहता है कि छोड़ो मुझे, मैं रिचेस्ट मैन मिस्टर ली का स्पेशल असिस्टेंट हूँ, रुको मैं अभी उन्हें कॉल करके आपको दिखा देता हूँ। फिर यहाँ पर इसके पास फोन होता ही नहीं है तो ये लोग हंसते हैं कि कितना झूठ कह रहा है। फिर यहाँ पर बाशिन कहती है कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम लोग इसे भी हमारे शो में ले ले। और अब क्योंकि यूना और ये लवर है तो इन दोनों का किसिंग सीन तो बनता ही है। तो यहाँ पे डायरेक्टर भी इसका साथ दे रहा होता है और फिर बाशिन तो यूना और असिस्टेंट का किस करवाने वाली होती है। पर तभी इतने में यहाँ पर ली आ जाता है और इन लोग को चिल्ला कर रुकने के लिए बोलता है। और फिर जैसे ही ली यहाँ पर अपने गार्ड्स के साथ एंट्री मारता है तो डायरेक्टर पूछता है कि मिस्टर ली आप पर्सनली यहाँ पर कैसे आ गए। ली कहता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तुम लोग ड्रामा की हीरोइन को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। डायरेक्टर पूछता है कि आप किसे हीरोइन कह रहे हैं, तो यहाँ पर ली बताता है कि इस ड्रामा की हीरोइन यूना है। फिर ये सुनकर तो लोग शॉक हो जाते हैं और डायरेक्टर तुरंत ही माफी मांगता है कि जरूर कुछ गलतफहमी हो गई थी। फिर यहाँ पर ली यूना के पास जाकर उसे पूछने लगता है कि तुम ठीक तो हो, तो वो उसे कहती है कि थैंक यू मैं ठीक हूँ। फिर डायरेक्टर यूना से पूछता है कि तुमने इस बारे में बताया क्यों नहीं, तो वो कहती है कि मैं बताना चाह रही थी पर आपने मुझे मौका ही नहीं दिया। तो डायरेक्टर यहाँ पर माफी मांगते हुए कहता है कि हाँ यूना ही हमारे इस ड्रामा की हीरोइन बनने लायक है। और फिर यहाँ पर बाशिन कहने लगती है कि डायरेक्टर आप ये क्या कह रहे हो, ड्रामा की हीरोइन तो मैं डिसाइड हुई थी ना। तो डायरेक्टर तो यहाँ पे पलट जाता है और कहता है कि यूना तुमसे ज्यादा अच्छी एक्टिंग करती है तो यही हीरोइन रहेगी। फिर यूना यहाँ पर इसे सबक सिखाने लग जाती है और कहती है कि अब यहाँ पर मेरी चीजें चलनी चाहिए और मुझे लगता है कि अब हमारे बीच के रोल स्विच होने वाले, तो अब मैं डिसाइड करूंगी कि इसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। और फिर वो इसे थप्पड़ लगाने जा रही होती है उसे डराने के लिए। तो यहाँ पर ये लोग तो सभी शौक रह जाते हैं और बाशिन तो डर चुकी होती है। यूना कहती है कि डरो मत क्योंकि मैं तुम जैसी ऐसी गिरी हुई नहीं हूँ जो एक्टिंग के नाम पर अपना गुस्सा निकालूंगी। और फिर यूना ली से कहती है कि मिस्टर ली क्यों ना हम इस लड़की को यहाँ से निकाले ना और इसे सेकंड फीमेल लीड का काम दे दे। तो ली तुरंत ही मान जाता है कि जैसा तुम कहो वैसी होगा। और फिर यूना सोचती है कि ये शायद वो लड़की है ही नहीं जिसने 5 साल पहले उसे रिप्लेस करी थी और ये बस उसे जानती होगी। फिर हम देखते हैं कि बाशिन यूना से बदला लेने के लिए उसके शूज में कील डाल देती है और सोचती है कि उसने मेरा मुझसे रोल छीनी ना तो अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। फिर नेक्स्ट डे यूना जब अपने शूज पहनने जा रही होती है तो बाशिन इसे देखकर बहुत ही खुश होती है और सोचती है कि अब मैं देखती हूँ कि जब इसे चोट लग जाएगी तो ये कैसे एक्टिंग करेगी। पर तभी इतने में यूना तो शूज पहनने के बाद कूदने लग जाती है और कहती है कितने अच्छे शूज है, बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा। तो ये देखकर बाशिन शॉक होती है कि आखिर ऐसे कैसे। फिर यहाँ पर डायरेक्टर आवाज देने लग जाता है कि शूट स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर स्टाफ आ जाती है बाशिन को शूज पहनाने के लिए और जैसी बाशिन ये पहनती है तो उसके पैर में सारे कील गड़ जाते हैं। तो यूना ये देखकर याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि यूना ने अपने शूज में ये सब देख ली थी और फिर तुरंत ही उसने सीसीटीवी फुटेज में जाकर चेक भी करवा ली थी कि इसके पीछे बाशिन का हाथ है, तो इसने उसके शूज में डाल दी। फिर बाशिन यहाँ पर सभी के सामने कहने लगती है कि जरूर यूना ये करी है। तो यूना कहती है कि जब तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है तो कुछ भी मत बोलो। बाशिन कहती है कि तुम मुझसे जेलस हो इसलिए तुमने ये करी हो। तो यूना इसे पूछती है कि बाशिन तुम मुझे बता दो कि 5 साल पहले जो हुआ था उसकी वजह से तुम मुझे टारगेट कर रही हो। पर बाशिन यहाँ पर मानने के लिए तैयार नहीं होती कि तुम ये क्या बोल रही हो। फिर यहाँ पर वो डायरेक्टर को बताने लगती है कि यूना ने जानबूझ के मेरे पैर में चोट करवाने के लिए कील डाल दी। अब क्योंकि यूना को तो मिस्टर ली ने सपोर्ट किया है तो इसलिए डॉक्टर का मुंह बंद हो जाता है और वो उल्टा बाशिन को चिल्लाता है कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है तो हमारी हीरोइन पर इल्जाम मत लगाओ और जाओ तुम जाकर अपना बैंडेज करो। फिर यहाँ पर बाशिन को गुस्सा आ जाती है कि सब इस यूना की वजह से हो रहा है। वो फिर से उसके ऊपर हाथ उठाने वाली होती है पर इतने में फिर से ली आ जाता है और इसका हाथ रोक लेता है और फिर वो डॉक्टर को चिल्लाता है कि ये दूसरी बार है क्या तुम्हारे एक्टर्स यहाँ पर टीम के दूसरे लोगों को बुली करते हैं। तो यहाँ पर बाशिन और डायरेक्टर कहने लगते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको गलतफहमी हो गई है। और डायरेक्टर यूना से कहता है कि तुम मिस्टर ली को एक्सप्लेन करो ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यूना सोचती है कि अच्छा, तो डायरेक्टर को लग रहा है कि मेरे और ली के बीच में कुछ चल रहा है। फिर वो कहती है कि मैं इस बारे में क्या एक्सप्लेन करूंगी, मैं जा रही हूँ अपना नेक्स्ट सीन की तैयारी करने के लिए, और वो भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि ली भी यहाँ पर यूना के पीछे पीछे ड्रेसिंग रूम में आ जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरी पर्सन हो तो क्या तुम थोड़ा टफ बनोगी और ऐसे खुद को बुली होने देना बंद करोगी।
और फिर वो यहाँ पर उसे किस करने वाला होता है तो यूना इसे जल्दी से दूर करती है और कहती है कि मिस्टर ली लगता है आप भूल गए हैं, आपने ही कहा था कि मैं हमारे रिलेशनशिप को एक्सपोज न करूं, तो आपको मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। और आप फिक्र मत करो, मैं तो रखूंगी, आखिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट जो साइन करी हूँ तो मेरा मुंह तो बंद ही रहेगा। फिर वो इसे पूछती है कि वैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये कहता है कि मैं बस ऐसे ही गुजर रहा था, तुम्हें क्या लगा कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ। यूना कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, आखिर हमारे बीच में ऐसा थोड़ी ना कुछ है जो आप मेरे लिए यहाँ पर आओगे। तो ली सुनकर गुस्सा होता है। फिर दोनों ही रूम से बाहर निकलते हैं और यूना को गर्मी लग रही होती है तो ली से अपना रुमाल दे देता है और उसे जाते हुए कह के जाता है कि वापस बुली मत होना। तो वो भी कहती है कि फिक्र मत करो। और तभी बाशिन इन लोग की बातें सुन लेती है और बहुत ही गुस्सा होती है। फिर हम देखते हैं कि सभी यहाँ पर यूना की केयर कर रहे होते हैं और ये सब देखकर बाशिन को गुस्सा आती है और ये सोचती है कि मैं इसे सबक सिखाऊंगी। फिर बाशिन यहाँ पर यूना के बोतल में ड्रग डाल देती है और फिर जैसी यूना इसे पीती है तो वो बेहोश हो जाती है। और बाशिन की जो असिस्टेंट होती है वो यहाँ पर यूना को अपने साथ लेकर जाती है और बाशिन यहाँ पे डॉक्टर के पास आकर उससे अपना कार्ड देती है और कहती है कि मैं रूम में तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर डॉक्टर तो बड़ा खुशी खुशी होटल रूम में जाता है और हम यहाँ पर देखते हैं यूना को एक रूम में होश आता है और वो सोचती है कि मुझे इतने चक्कर क्यों आ रहे हैं। दूसरी तरफ बाशिन यहाँ पर ली के पास जाकर उसे बताती है कि यूना डायरेक्टर के साथ होटल रूम में गई हुई है और वो उसे लेकर भी जाती है इन दोनों को ऐसे दिखाने के लिए। और जैसे ही ली रूम खोलकर अंदर जाता है तो डायरेक्टर यहाँ पर अकेला होता है और वहाँ पर कोई भी नहीं होती। और फिर वो डायरेक्टर से पूछता है कि मुझे इस बाशिन ने बताई है कि तुम और यूना साथ में रूम में गए थे। तो डायरेक्टर कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मुझे फंसा रही है। फिर ली यहाँ से चला जाता है यूना को ढूंढने के लिए और डायरेक्टर यहाँ पर बाशिन को थप्पड़ लगाता है कि तुम मुझे फंसाना चाह रही थी। हम देखते हैं यूना दूसरे रूम में होती है और वो कैसे भी करके ली को कॉल करके बता देती है कि मुझे किसी ने ड्रग दिया है, प्लीज मुझे आकर बचा लो। फिर ली यहाँ पर यूना को बचाने के लिए पहुंचता है और वो जल्दी से उसे टब में डाल देता है। पर तभी यूना तो ली को किस करने लग जाती है और फिर हम देखते हैं कि यूना को जब होश आता है तो वो देखती है कि ली उसके सामने बैठा है। फिर ये याद करती है कि कल रात क्या हुआ था। ये सोचती है कि आखिर मैं अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई। वो सोचती है कि कोई बात नहीं, आखिर इतने हैंडसम बंदे को देखकर कोई भी लड़की कंट्रोल नहीं कर पाती, तो मुझसे भी वही हुआ है जो किसी और से भी हो जाता। ली यहाँ पर इसे पूछता है कि क्या तुम अभी भी होश में नहीं आई हो। तो यूना कहती है कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए। ली कहता है कि तुम तो दूसरों को ड्रग देने में अच्छी हो ना, तो आखिर तुम खुद कैसे फंस गई। यूना कहती है कि आखिर मैंने कब किसी को ड्रग दी। तो ये कहता है कि जब हम लोग सबसे पहली बार मिले थे तो तुमने ही तो मुझे ड्रग दी थी ना। तो यूना कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं करी हूँ, उल्टा मैं तो गलती से तुम्हारे रूम में आ गई थी। ये कहता है सच में तुमने नहीं करी हो। यूना कहती है कि ऑफ कोर्स मैंने नहीं करी हूँ। तो ली यहाँ पर सोचने लग जाता है कि यानी वो खुद से उसके साथ रूम में नहीं आई थी। यूना कहती है कि लगता है तुम्हें गलतफहमी हो गई है। ली कहता है कि फिक्र मत करो, मैं इस बारे में पता लगाऊंगा। फिर यहाँ पर वो यूना के क्लोज जाने लगता है तो वो तुरंत ही इसे रोक देती है कि मुझे अभी शूट के लिए जाना है। तो ली कहता है कि मैंने कौन सा तुम्हें जाने के लिए मना किया। और फिर वो खुद भी यहाँ से चला जाता है और फिर यहाँ पर इसे ली की तरफ से 80 मिलियन ट्रांसफर हो जाते हैं। और फिर यूना तो बहुत ही खुश हो जाती है कि मेरी चॉइस कितनी अच्छी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाशिन यूना को मारने के लिए रस्सी काट देती है और हम देखते हैं कि यूना तो ये देख लेती है। और जब सीन शूट होता है तो यूना तो बहुत ही अच्छे से शूट कंप्लीट कर लेती है और ये देखकर बाशिन यहाँ पर आकर कहने लग जाती है कि तुम्हें कुछ हुआ क्यों नहीं। यूना कहती है कि तुम मुझे एक सपोर्टिंग एक्टर समझती हो तो क्या हुआ, क्या तुम मेरी जान लोगी। तो बाशिन यहाँ पर मानने के लिए तैयार नहीं होती कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करी हूँ। यूना कहती है कि याद रखो कि अब तुम तो मेन लीड रही नहीं, वो मैं हूँ। फिर हम यहाँ पर ली को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठकर यूना का ये शूटिंग वाला वीडियो देख रहा होता है और बहुत ही खुश होता है कि वो कितनी हार्ड वर्किंग है। अब तभी इतने में यहाँ पर इसका असिस्टेंट आकर बता देता है कि बॉस इस बारे में पता लग गया है कि आपको किसने ड्रग दिया था, इसके पीछे बाशिन का हाथ था। तो ली कहता है कि मैंने सही एक्सपेक्ट किया था कि यूना इन सब के पीछे नहीं थी और वो तो ऐसे काम कर ही नहीं सकती। दूसरी तरफ यूना बाशिन से पूछ रही होती है कि क्या तुमने ये करी हो। तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें कोई ड्रग नहीं दी। यूना कहती है कि मैंने तो ड्रग का नाम भी नहीं ली थी, मैं तो तुमसे ये पूछ रही हूँ कि 5 साल पहले जो हुआ उसके पीछे क्या तुम्हारा भी हाथ है। तो बाशिन कह देती है कि वो सारी चीजें तो मैं तुम्हें नहीं बताने वाली हूँ। तभी डायरेक्टर बाशिन से कहने लगता है कि तुम अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से, तुम यहाँ पर यूना को भी तंग कर रही हो और मिस्टर ली से तुमने पंगा ले लियो। फिर बाशिन यहाँ पे डायरेक्टर को मनाने लग जाती है कि प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालो, पर वो अपने गार्ड्स को बोलकर इसे यहाँ से निकाल देता है। और बाशिन यहाँ से जाते हुए यूना से कह के जाती है कि तुम्हें बाद में देख लूंगी। फिर यूना सोचती है कि लगता है अब मुझे कुछ और तरीका करना पड़ेगा सच पता लगाने के लिए। फिर इसके बाद यूना और ली यहाँ घर पे होते हैं और ली से पूछता है कि क्या तुम फिल्म शूटिंग के अलावा कुछ और भी करना चाहती हो। फिर वो उसे कुछ कहने जा रहा होता है कि उसके पास टाइम है और वो उसके साथ स्पेंड करना चाहता है।
और यूना कहती है कि मेरे पास तो कुछ पर्सनल काम है जो मुझे करने हैं। तो ली गुस्सा हो जाता है कि यूना ने उसकी बात सुनी नहीं। फिर इसके बाद वो नेक्स्ट डे ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और अस्टिन कहता है कि बॉस आप तो छुट्टी लेने का प्लान कर रहे थे ना। तो ली गुस्से में कहता है कि अब मेरा कोई छुट्टी का प्लान नहीं है। फिर हम देखते हैं कि यूना कहीं तैयार होकर बाहर जाने का सोच रही होती है और तभी वो हाउसकीपर से पूछती है कि आप कहाँ पर जा रहे हैं। तो वो बताता है कि मैं मिस्टर ली के लिए लंच लेकर जा रहा था। यूना कहती है कि मैं भी बाहर ही जा रही थी, लाओ मैं उसे कंपनी में देकर आ जाती हूँ। फिर हम देखते हैं कि यूना यहाँ कंपनी आ जाती है पर तभी स्टाफ इसे कहती है कि तुम हो कौन जो अंदर चली जा रही हो। तो यूना बताती है कि मैं मिस्टर ली को लंच देने आई थी। तो स्टाफ इसकी बेइज्जती करने लग जाती है कि तुम हो कौन और अपने आप को समझती क्या हो जो बॉस ऐसे लंच खाएंगे। और ये यूना के ऊपर इल्जाम लगाती है कि मैंने तुम जैसी लड़कियों को बहुत देखी हूँ जो बस बॉस को सेड्यूस करने आ जाती हैं। और फिर सेक्रेटरी को बुलाती है यूना को यहाँ से बाहर निकालने के लिए। अब तभी इतने में ली यहाँ पर आ जाता है और वो यूना से कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो बताती है कि मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आई थी लेकिन अब वो खराब हो चुका है। फिर यहाँ पर ली उसी एम्प्लॉय को चिल्लाता है कि आखिर तुमने यूना को इस तरीके से ट्रीट कैसे करी। वो उसे फायर कर देता है और यूना का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ऑफिस में लेके जाता है और उसे कहता है कि आखिर तुम अपने आप को ऐसे बुली होने देने क्यों दे रही थी। तो यूना कहती है कि मुझे नहीं लगा कि बस एक एम्प्लॉय से इस बात पर लड़ना जरूरी है। तो ली कहता है कि तुम बोलो मत, तुम अब मेरी पर्सन हो और मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें बुली करे, इसलिए अगली बार ऐसे मत करना। तो यूना मान जाती है और फिर ली उसे किस करने जा रहा होता है। तो कहती है कि ना मुझे कुछ जरूरी काम था तो अब मैं जाती हूँ। ली कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। यूना कहती है कि नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। तो कहता है कि फिर जाने के पहले मुझे कुछ तो दे के जाओ। तो यूना उसे जल्दी से किस कर लेती है और कहती है कि ठीक है अब बाय। फिर हम देखते हैं कि यूना चुपके से एकेडमी गई होती है और जैसे ही यहाँ पर बैशिन के डैड चले जाते हैं तो वो तुरंत ही जाकर सारी फाइल्स चेक करने लगती है और देखती है कि उसकी वाली फाइल तो है ही नहीं। फिर ये वापस से घर आ जाती है और सोचती है कि आखिर मेरी फाइल्स कहाँ चली गई होंगी। तभी ली से कहता है कि इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी थी कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्रोजेक्ट अरेंज कराऊं तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। तो प्रोजेक्ट का नाम सुनकर तो यूना बहुत ही खुश हो जाती है और ली की तारीफ करती है कि सच में आप बहुत ही हैंडसम हो। यहाँ पर ली कहता है कि मैं जा रहा हूँ अपने रूम में और वो चला जाता है। तो यूना सोचने लगती है कि क्या ये सच में मेरा वेट कर रहा था। फिर ये सोचती है कोई बात नहीं, इसने मुझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया है तो मैं अच्छे से काम करूंगी और इसका बिल्कुल भी लॉस नहीं होने दूंगी। फिर नेक्स्ट डे यूना जैसी कंपनी पहुंचती है तो वो देखती है कि यहाँ पर बाशिन आई होती है उसके बॉस के साथ। यहाँ पर यूना इसे देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो बाशिन कहती है कि मैं अब यहाँ पे रहूंगी और उल्टा तुम नहीं रहने वाली हो। और फिर ये यूना के बॉस से कहती है कि आपको याद है ना आपने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था। तो यूना का बॉस उसे कहता है कि अब तुम्हारे पास दो चॉइस है, अब भी नील डाउन होकर बाशिन से माफी मांगो या फिर इस कंपनी से निकल जाओ। तो यूना कहती है कि आखिर मैं इससे क्यों माफी मांगू। तो बाशिन कहती है कि देखो तुम्हें मैं अच्छा चांस दे रही हूँ, मुझसे माफी मांगोगी ना तो शायद तुम्हें मैं छोटे मोटे रूल्स लेने का मौका दे दूंगी और वैसे भी तुम जो जानना चाहती हो ना वो भी मैं तुम्हें बता सकती हूँ। यूना कहती है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, अब मैं खुद पता लगा लूंगी। और फिर वो अपने बॉस से कहती है कि मैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने आई थी तो क्या अब आपको मुझसे कोई प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं करनी। तो यहाँ पर इसका बॉस कह देता है कि हमारी कंपनी के जो सारे प्रोजेक्ट हैं वो सारे के सारे मैं बाशिन को दे रहा हूँ। तो यूना कहती है कैसे कैसे हो सकता है, ये प्रोजेक्ट तो मेरे लिए थे ना। तो बॉस इसे चिल्ला कर कहता है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, अब तो सिर्फ बाशिन ही हमारी कंपनी की लकी स्टार है और तुम नहीं। बाशिन कहती है कि देखो मैं तुम्हें अच्छा चांस दे रही हूँ ना, मुझसे माफी मांगोगी तो सब सॉल्व हो जाएगा। यूना कहती है कि मुझे फालतू बकवास नहीं करनी, मुझे मेरे प्रोजेक्ट चाहिए। तो इसका बॉस कह देता है कि अगर तुम्हें प्रोजेक्ट चाहिए ना तो आज एक ड्रिंकिंग पार्टी है, वहाँ पर चल के तुम्हें कुछ रिच बॉस के साथ ड्रिंक करना होगा, फिर शायद तुम्हें कोई प्रोजेक्ट मिल जाए। तो यूना ये सुनकर तो इसे थप्पड़ ही लगा देती है। तो इसका बॉस से चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे मारने की, मैंने तो अभी तुमसे बदला भी नहीं लिया जो तुमने लास्ट टाइम उस मिस्टर जैन को गुस्सा दिला दिया था, तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हो गया। तभी यहाँ पर इस कंपनी का बॉस एक लेडी को लेकर आया होता है जो कि यूना के मैनेजर को चिल्लाने लगती है कि वो अपने आर्टिस्ट को इस तरीके से कैसे ट्रीट कर सकता है। यहाँ पर जो बॉस होता है वो बताता है कि ये मिस लीना है और इन्होंने अब हमारी एंटरटेनमेंट कंपनी खरीद ली है और अब ये बॉस है और ये तो बहुत ही फेमस एजेंट है। यहाँ पर बाशिन ये सुनने के बाद सोचती है कि अगर ये मेरी एजेंट बन जाएगी तो मेरा कितना अच्छा हो जाएगा। फिर ये उसे बताने लगती है कि यूना ने मुझे परेशान करी थी तो इसलिए मैनेजर उसे यहाँ से निकाल रहा था। तो मिस लीना कहती है कि अच्छा तो तुम्हारा नाम बाशिन है तो ठीक है मैं तुम्हें फायर कर रही हूँ। तो बाशिन शौक होकर कहती है कि आखिर क्यों। तो मिस लीना कहती है कि इसलिए क्योंकि तुम दूसरों का काम चुरा रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये सारी चीजें करने के बाद तुम मेरे सामने प्रिटेंड करोगी तो मैं तुम्हें अच्छी समझूंगी। और फिर मिस लीना बता देती है कि अब से मैं यूना की एजेंट होंगी। और फिर मिस लीना यहाँ पर पुराने मैनेजर को भी फायर कर देती है और सभी से कहती है कि क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो सभी मना करते हैं। और फिर गार्ड्स यहाँ पर इन दोनों को निकालने के लिए आ रहे होते हैं। तो बाशिन कहती है कि मुझे हाथ मत लगाना, मैं खुद चली जाऊंगी।
और ये यूना से कह देती है कि तुम अपने आप को ज्यादा प्राउड मत फील करो, देखना जब मैं सिस्टर लिन को इस बारे में बताऊंगी ना तो वो तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। ऐसा बोलकर ये चली जाती है। फिर ये सुनकर यूना सोच लगती है कि आखिर ये लिन कौन है। फिर यहाँ पर इसकी एजेंट लीना कहती है कि तुम मेरे साथ ऑफिस में चलो। और फिर यहाँ यूना को ऑफिस में लाने के बाद ये इसे अपनी सीट पर बैठा देती है। यूना कहती है कि ये तो तुम्हारी जगह है ना। तो लीना कहती है, तो लीना इसे बताती है कि मुझे मिस्टर ली ने यहाँ पर भेजा है और मैं तो बस इस एंटरटेनमेंट कंपनी की नाम की बॉस हूँ, असली बॉस तो तुम हो। तो यूना शॉक हो जाती है कि क्या मैं अपनी खुद की बॉस हूँ। फिर घर आने के बाद वो यहाँ पर ली की केयर करने लगती है और उसे पूछती है कि क्या सच में तुमने एंटरटेनमेंट कंपनी को मुझे दे दी हो। तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स, अगर तुम्हें वो छोटी लग रही हो तो मैं तुम्हें इससे बड़ी भी दे सकता हूँ। तो यूना कहती है कि नहीं, मेरे लिए यही बहुत ज्यादा है, अगर तुम मुझे इतना ज्यादा दोगे तो मैं तुम्हें रिपे नहीं कर पाऊंगी। ये कहता है कि तुम मुझे रिपे कर सकती हो और फिर वो उसे किस करने लग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर बाइशिन को, जो कि किसी लिन नाम की लड़की को कॉल करके उसे यूना के बारे में सब बता रही होती है। तो लिन से चिल्लाती है कि तुम्हारी सारी हरकतों की वजह से उस यूना के फैंस बढ़ते जा रहे और अगर तुम ऐसे बिहेव करोगी तो तुम्हारा तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई नाम ही नहीं रहेगा। तो बाशिन कहती है कि सिस्टर लिन आप मुझे एक और चांस दे दो। तो वो कहती है कि ठीक है, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, अगर तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छा नहीं करी तो सही नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि यूना अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रही होती है, तभी यहाँ पर उसके सारे फैंस और रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं। इतने में हम देखते हैं कि बाशिन यहाँ पर आकर इसके कपड़ा खराब करने के लिए इसके ऊपर कुछ ब्लैक कलर का डाल देती है और तभी यहाँ पर बाशिन का चेहरा सभी लोग देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पर ये यूना को परेशान करने आई है और वो लोग उसे पकड़ के लेके जाते हैं। यहाँ पर यूना का प्रेस कॉन्फ्रेंस तुरंत स्टार्ट हो चुका होता है और वो ड्रेस भी नहीं चेंज करती और ऐसे ही स्टेज पर चली जाती है। पर यहाँ पर तो जो सारे इन्वेस्टर आए होते हैं उन लोगों को तो यूना की ड्रेस और पसंद आती है और वो लोग उसे अपने प्रोजेक्ट वगैरह देने लगते हैं। फिर हम देखते हैं जैसे यहाँ पर ली को इस बारे में पता लगता है तो वो अपने असिस्टेंट को बुलाकर कहता है कि कंपनी के सभी एम्प्लॉयज को अच्छे ड्रेस मिलने चाहिए। असिस्टेंट कहता है कि मैं समझ गया, आप ये सब मिस यूना के लिए कर रहे हैं, मैं समझ गया, और वो चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर बाशिन को पकड़वा के ले आती है और उसे चिल्लाती है कि मैंने जो तुम्हें लास्ट मौका दी थी अब वो तुमने खो चुकी हो, तुम्हारा चेहरा रिपोर्टर्स ने देख लिए और अब सभी को पता लग गया है, इसलिए अब तुम मेरे कोई काम की नहीं हो। बाशिन कहती है कि अगर तुम मुझे काम से निकालोगी ना तो मैं सभी को इस बारे में बता दूंगी कि यूना को तुमने रिप्लेस करी थी और तुम्हारी इस पोजीशन पर आज यूना को होना चाहिए था और फिर सभी को इस बारे में पता लग जाएगा। लिन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास कोई एविडेंस है ये प्रूफ करने के लिए, और वो यूना भी मेरा कुछ भी काट नहीं सकती, वो बस एक ऑर्फन है और उसके पास कोई कनेक्शन नहीं है। तो बाशिन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे डैड है ना, वो मेरी हेल्प करेंगे। तो लिन कहती है कि मेरे लिए बहुत ही ईजी है तुम्हारे डैड को भी रास्ते से हटाना, इसलिए मुझसे पंगा मत लो। फिर हम देखते हैं कि यूना यहाँ पर अपनी एजेंट के साथ मिलकर कोई नए डायरेक्टर से मिलने गई होती है और वो यहाँ पर यूना की एक्टिंग से बहुत ही खुश होता है और उसे अपनी मूवी में लेना चाह रहा होता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा कि तुम्हें हीरोइन के ऑडिशन के लिए कब आना है। यूना कहती है कि क्या मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट बोल सकती हूँ, मुझे हीरोइन नहीं बनना है, मैं तो उल्टा सेकंड फीमेल लीड बनना चाहती हूँ। तो डायरेक्टर कहता है कि वो तो विलन होती है। तो ये कहती है कि मैं जानती हूँ, मुझे विलन बनना है, मैं अपनी एक्टिंग को और इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग रोल भी ट्राई करना चाहती हूँ। तो डायरेक्टर इसके लिए भी मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि यूना जैसी कंपनी से बाहर निकलती है तो इसका पुराना मैनेजर इसे पकड़ लेता है और चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई। यूना कहती है कि मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी खुद की वजह से। और ये तो यूना को छोड़ ही नहीं रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर ली आकर इसे पंच मारता है और यूना से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। फिर ये कहता है कि अच्छा तुमने मिस्टर ली को फंसाई हुई हो तभी तो तुम्हारे पास इतनी पावर आ गई है, तो मेरे सामने अच्छी बनने की प्रिटेंड क्या करती रहती हो, तुम कोई अच्छी लड़की नहीं हो। तो ये सुनने के बाद ली इसे और मारता है। तो यहाँ पर ये मैनेजर इन लोग को धमकी देता है और कहता है कि मेरे पास एक वीडियो है जिससे मैं सभी को दिखा दूंगा ना तो इसकी इमेज चली जाएगी। ये वही बाहर वाला वीडियो होता है जिसमें वो ओल्ड मैन यहाँ पर यूना को कोई ड्रिंक जबरदस्ती पिला रहा था। यूना कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए कि तुम ये वीडियो रिलीज ना करो। ये कहता है कि मुझे 5 मिलियन चाहिए। तो यूना कहती है कि तुम पागल हो, वैसे भी तुमने मुझे फोर्स किया था वहाँ पर भेजकर। तो मैनेजर कहता है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, अगर मैंने ये वीडियो रिलीज किया ना तो फिर तुम्हारी बात कोई नहीं मानने वाला और फैंस तुम्हारे पे यकीन नहीं करेंगे। तो यूना कह देती है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो ये कहता है कि तुम्हारे पास तो मिस्टर ली है ना, तुमने इसको फंसाई हुई हो तो इससे बोलो पैसे देने के लिए। तो ली कह देता है कि तुम मेरा फायदा नहीं उठा सकते और मैं इसे कोई पैसे नहीं देने वाला हूँ। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर यूना कहती है कि अब तुमने देख लिया ना, तुमने मेरे फाइनेंशियल सपोर्ट को गुस्सा दिला दिया है और अब वो मुझे छोड़कर जा चुका है तो मेरे पास अब कोई पैसे नहीं है। तो क्यों ना मैं इसके बदले में तुम्हें वापस से कंपनी में जॉब दिलवा दूं। मैं मिस लीना से बात कर लूंगी और वो तुम्हें वापस से काम पे रख लेंगी। तो ये बहुत ही खुशी खुशी मान जाता है और फिर इसकी एजेंट यहाँ पर बॉस बनने की एक्टिंग करते हुए इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है और वो कहता है कि मुझे 1 लाख सैलरी चाहिए। तो ये भी वो उसे दे देती है। फिर हम देखते हैं कि रात में यूना जब घर पे आती है तो वो अंधेरे में चुपके से जा रही होती है, पर इतने में लाइट्स चालू हो जाती है और ली यहीं सामने खड़ा होता है और वो कहता है कि मैंने तो कह दिया था ना कि अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, तो तुम वापस कैसे आ गई? और क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पहले मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए कि आज वो सब वीडियो क्या था?
कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने किसी और के साथ बेसब करी हो? तो वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, वो सब मैनेजर ने मुझे फंसा दिया था और उस बंदे के साथ फोर्सली ड्रिंक करने के लिए भेजा था, पर मैं उसे मार के भाग गई थी, पर उसने मुझे ड्रग दे चुका था और तभी उसी वक्त मैं गलती से तुम्हारे रूम में चली गई थी और तभी हम लोग सबसे पहली बार मिले थे। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाती हूँ। पर तभी ली उसका फेस पकड़ के कहता है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है। तो ये सुनकर यूना सोचती है कि आखिर मेरा हार्ट इतना जोर से बीट क्यों कर रहा है। फिर ली कहता है कि चलो अब सोने चलते हैं और वो उसे अपने साथ लेके जाने लगता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि यूना जैसी रूम से बाहर आती है तभी यहाँ पर मेड इसे कहती है कि तुम यहाँ पर फ्री का खाने का मत सोचो, क्लीनिंग करो। तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर ली ने तुम्हें यहाँ पे फ्री में रखा है? अगर तुम उनकी कोई काम की नहीं होंगी तो वो तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। फिर यूना भी सोचती है कि ली ने मेरी बहुत हेल्प की है तो मैं काम तो कर ही सकती हूँ। तभी यहाँ पर ली जैसी आता है तो वो यूना को क्लीनिंग करते हुए देख कर कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? मेड कहती है कि बॉस मैं आपके लिए इसे सबक सिखा रही हूँ। तो ली इस मेड को चिल्लाता है कि तुम होती कौन हो ऑर्डर देने वाली, और फिर ली यहाँ पर यूना को अपने साथ लेकर जाता है। फिर हम देखते हैं कि यूना अपने ऑफिस में होती है और इसकी एजेंट आकर बताती है कि ये सारी चीजें अरेंज हो गई है। हम देखते हैं कि ये मैनेजर यहाँ पर लड़कियों के साथ बार में होता है और तभी यहाँ पर ये लड़कियां तो इसे बांध देती है और तभी यहाँ पर इस बंदे के पास बहुत सारी ओल्ड लेडी आ जाती है और एक रिपोर्टर इन लोग की सारी फोटो ले लेता है। और फिर यूना की एजेंट यहाँ पर इस मैनेजर को चिल्लाती है कि तुमने हमारी कंपनी की इमेज खराब करने के लिए ये सारा क्या काम करे हो। ये कहता है कि मुझे फोर्स किया गया था। यूना कहती है कि जो भी हो, सोचो अगर ये वीडियो लीक हो गई तो तुम्हें कहीं पे भी काम नहीं मिलेगा, तो अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि तुम मेरा वीडियो डिलीट करो और ये सारी फोटोज मैं लीक नहीं करूंगी, और अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो फिर तो तुम्हें यहाँ से भी जॉब से निकाला जाएगा और कहीं पे भी जॉब नहीं मिलेगी। तो ये तुरंत ही वीडियो डिलीट कर देता है और अब यूना कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से फायर कर रही हूँ, तुम कहीं और ही जाके काम करो। फिर ये मैनेजर यहाँ से चला जाता है और यूना अपनी एजेंट के साथ मिलकर खुश होती है। पर फिर हम देखते हैं कि मैनेजर तो यहाँ पर बाहर जाने के बाद बहुत ही गुस्सा होता है और सोचता है कि वो यूना को सबक सिखाएगा। पर तभी यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और इसे खूब मारने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर ली का असिस्टेंट उसे बता देता है कि उसने उस मैनेजर को सबक सिखा दिया है और अब वो कभी यूना को परेशान नहीं कर पाएगा। फिर हम देखते हैं कि यूना बाशिन के डैड से मिलने के लिए जाती है और पूछती है कि क्या डायरेक्टर बाई यहाँ पर है। तो इसे पता लगता है कि वो तो रिजाइन करके जा चुके हैं और पता भी नहीं कि वो कहाँ गए। फिर ही सोचने पड़ जाती है कि आखिर अब मुझे वो फाइल कैसे मिलेगी। फिर हम देखते हैं कि यूना घर पे होती है तभी ली यहाँ पर आकर पूछता है कि तुम्हारा ऑडिशन कब होने वाला है। तो यूना बताती है कि अभी तो ऑडिशन के बारे में कुछ मैसेज नहीं आया। तो ये कहता है कि जो डायरेक्टर तुम्हें हीरोइन के लिए ले रहा है वो बहुत ही ज्यादा हाई रिक्वायरमेंट रखता है, तो क्या तुम्हें कॉन्फिडेंट है। तो यूना कहती है कि मुझे हीरोइन का नहीं बल्कि सेकंड फीमेल लीड का रोल चाहिए। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से विलन का रोल प्ले करना चाहती थी। तो ये कहता है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताई। तो यूना कहती है कि हम लोग पहले एक दूसरे को ज्यादा जानते नहीं थे ना, इसलिए। तो ये इसके पास आ जाता है और पूछता है कि क्या अब हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा जानते हैं। फिर दोनों यहाँ पर किस करने वाले होते हैं, पर इतने में यूना को कॉल आ जाती है। उसके एजेंट उसे बताती है कि उसे रोल मिल चुका है, तो ये बहुत ज्यादा खुश होने लगती है और फिर ली भी उसे उठा लेता है और तभी दोनों ही अचानक से बहुत ही ऑकवर्ड फील करते हैं। और फिर यूना शावर लेने का बहाना बोलकर जाने लगती है और सोचती है कि मेरा हार्ट इतना जोर से क्यों बीट कर रहा है, कहीं मैं इसे लाइक तो नहीं करने लगी। फिर हम यहाँ पर लिन को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्सा होने लगती है कि आखिर वो यूना मेरा रोल कैसे ले सकती है। फिर यहाँ पर इसके डैड आ जाते हैं तो यूने भी बताने लगती है कि उस यूना ने मेरा रोल छीन ली, वो तो एक सपोर्टिंग एक्टर भी बनने के लायक नहीं है। तभी इसके डैड कहते हैं कि हमने उसे रिप्लेस करे थे, तो तुम इतना क्यों फिक्र कर रही हो। तभी लीन अपने डैड से पूछती है कि क्या उसका कुछ एविडेंस अभी भी बचा है क्या। तो इसके डैड कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, और हमने तो उस बाशिन के डैड को भी जॉब से निकाल दिए हैं और अब वो फाइल्स उन्हें नहीं मिलेगी। इसके डैड कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें जो रोल चाहिए वो मैं तुम्हें दिलवा के रहूंगा और रोज डायरेक्टर सू से मैं निपटता हूँ। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि यूना ली के साथ बहुत ही अच्छे से ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी इतने में इसकी एजेंट आकर यहाँ पर बताती है कि मिस्टर ली, मिस यूना का जो रोल था सेकंड फीमेल लीड का वो अब लिन ने ले लिए और मुझे ये डायरेक्टली उसे कॉल आया कि वो लोग लीड चेंज कर रहे हैं। तभी हाउसकीपर यहाँ पर यूना को बताता है कि मिस लीन असल में मिस्टर ली की फियांसी है। दोनों की ही एंगेजमेंट जब छोटे थे तब तय हुई थी क्योंकि दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। यूना गुस्सा होकर जाने लगती है तो ली उसे रोकता है। यूना कहती है कि मैं जानती हूँ वो तुम्हारी फियांसी है, इसलिए तुमने ये रोल मुझसे छीनकर उसे दे दिया। ये कहता है कि मुझे तो इस बारे में पता भी नहीं है। तो यूना कहती है कि तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हम लोग तो कोई रियल रिलेशनशिप में नहीं है और हमारे बीच में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है, तो तुम मुझे कुछ भी एक्सप्लेन मत करो। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है तो ली जल्दी से उसे रोकता है और कहता है कि आखिर वो ऐसा कैसे कह सकती है और उसे फोर्सली किस करने लगता है। फिर यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर अनाउंस कर रहा होता है कि जो लिन है वो उनके शो की सेकंड फीमेल लीड रहने वाली है।
तभी इतने में हम देखते हैं कि यूना अपनी एंट्री मारती है और डायरेक्टर सभी को इंट्रोड्यूस कराता है कि ये हमारे शो की मेन हीरोइन रहेगी। तो लिन तो ये सुनकर शॉक रह जाती है कि इसको कहाँ से काम मिल गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यूना जब अपनी एजेंट के साथ कार में बैठकर जाने के लिए निकलती है तभी वो देखती है कि लिन यहाँ पर अपने गार्ड्स को कहकर बाइशिन को निकलवा रही होती है और बाइशिन यहाँ पर लिन को चिल्लाने लगती है। फिर लिन के यहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि बाइशिन अकेले में बैठकर जब रो रही होती है तो यहाँ पर यूना पहुंच जाती है और उसे पूछती है कि मुझे बताओ कि मुझे 5 साल पहले जिस लड़की ने रिप्लेस करके मेरी जगह ली थी वो लिन है ना, और जरूर उस लिन ने तुम्हें और तुम्हारे डैड को भी काम से निकलवा दिए और तुम लोग के पास अब कुछ भी नहीं है। यूना कहती है कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं बताने वाली। तो यूना कहती है कि तुम्हें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, मुझे सब पहले से पता है। बाइशिन कहती है कि तुम्हें सब पता लग गया तो भी क्या कर लोगी, तुम्हें पता है वो लिन कितनी अमीर फैमिली की डॉटर है और वो जो चीज लेना चाहे वो सब ले सकती है और कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। और तुम ज्यादा मत सोचो कि मिस्टर ली तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करने वाला है, क्योंकि उस लिन की शादी मिस्टर ली से होने वाली है और एक न एक दिन तो वो तुम्हें छोड़ ही देगा। यूना कहती है कि अगर तुम अपने डैड को कहकर सभी रिपोर्टर के सामने मेरे बारे में गवाही देने बोल दो कि उस लिन ने मुझे रिप्लेस करी है, ऐसा वो सबको बता दे, तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो बाइशिन तुरंत ही मान जाती है कि ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे शो में लीड रोल प्ले करना है। तो यूना इसके लिए हाँ बोलती है और पूछती है कि फिर बताओ तुम्हारे डैड कहाँ पर है। तो बाइशिन कहती है कि पहले मुझे बहुत तेज भूख लगी, मुझे खाना खिलाओ। तो यूना इसे लेकर एक रेस्टोरेंट में आ जाती है और फिर बाइशिन यहाँ पर अपने सारे पसंद के खाने ऑर्डर करके खाने लगती है और यूना से कहती है कि तुम जाओ मेरे लिए ड्रिंक लेकर आओ। फिर यूना को इसकी बात माननी पड़ती है और वो चली जाती है। पर हम देखते हैं कि बाइशिन तो यहाँ से भागने का सोच लेती है क्योंकि वो सोचती है कि ये ऑर्फन लड़की मेरी क्या ही हेल्प कर लेगी, ये मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। फिर हम देखते हैं कि यूना जब वापस आती है तो ये देखती है कि बाइशिन तो यहाँ पर है ही नहीं। तभी यहाँ पर जो वेट्रेस काम कर रही होती है वो उसे बताती है कि वो तो चली गई और वो इसे इशारे से और भी कुछ बताने लगती है। तो यूना कहती है कि मुझे ऐसी चीजें समझ नहीं आती। तो ये लड़की उसे इशारा करती है कि तुम बैठो और फिर वो उसे लिख कर बात करती है और पूछती है कि क्या तुम्हारा नाम यूना है, क्या तुमने मुझे पहचानी, मैं त्यान हूँ। और वो उसे लिख कर देती है कि तुम फर्स्ट आई थी और मेरा तुम्हारे बात कर रहा था सेकेंड। तो यूना को भी याद आ जाता है कि इसने उसकी फाइल देखी थी। फिर ये पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम बोल क्यों नहीं पा रही हो। तो ये इसे लिखकर बताती है कि इसके पीछे भी लिन का हाथ है, क्योंकि वो इससे भी डरती थी कि ये उसका लीड रोल ले लेगी। यूना को सुनकर बहुत ही गुस्सा आती है कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ कितना बुरा करी है। यूना इसे बताती है कि मैं फर्स्ट आई थी लेकिन उस लिन ने मेरी जगह ले ली और मेरा एडमिशन लेटर उसके पास है और फिर इस वजह से ही मैं कॉलेज के बाद पार्ट टाइम जॉब्स करने लग गई। यूना से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हम उस लिन से लड़ेंगे और जो चीज हमारी है वो हम लेके रहेंगे। तो ये लड़की भी यूना की हेल्प करने के लिए मान जाती है कि अगर उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो विटनेस बनने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन को यहाँ पर अपने असिस्टेंट की मदद से पता लगता है कि यूना को जो शो में हीरोइन बनने का मौका मिला है वो सब ली की वजह से हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा होती है कि आखिर वो ली यूना की हेल्प क्यों कर रहा है। ये अपने असिस्टेंट से कह देती है कि मैं यूना को ऐसे छोड़ूंगी नहीं, उसे सबक सिखाओ। फिर हम देखते हैं यूना जैसी अपने सेट पर पहुंच रही होती है तभी यहाँ पर लिन के फैंस आ जाते हैं और इसे मारने लगते हैं। फिर लिन यहाँ पहुंचकर एक्टिंग करने लगती है कि तुम्हारे साथ ये सब क्या हो गया। तो इसकी सभी फैंस कहती है कि हमने आपके लिए इसे सबक सिखाया है, इस लड़की ने आपका रोल चोरी करी है और ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो लिन यहाँ पर सभी के सामने अच्छी बनने की एक्टिंग करती है कि डायरेक्टर ने इसे रोल दिया है तो कुछ सोच के दिया होगा। फिर इसके सभी फैंस यहाँ पर इसी की तारीफ कर रहे होते हैं कि कितनी अच्छी है। फिर यूना ये सब देखकर हंसने लगती है कि कितनी चालाक है ये। तो लिन कहती है कि तुम क्यों हंस रही हो। यूना कहती है कि तुम अच्छे से जानती हो कि किसने किसका रोल छीना है। फिर यहाँ पर लिन का असिस्टेंट जल्दी से सारे फैंस वगैरह को यहाँ से बाहर कर देता है और लिन यहाँ पर यूना को थप्पड़ लगाते हुए उसे चिल्लाने लगती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो जो तुम मेरे साथ रोल के लिए लड़ोगी। तो यूना भी इसे रिटर्न में थप्पड़ लगाती है और चिल्लाती है कि सिर्फ रोल ही नहीं, तुमने 5 साल पहले जो मुझे रिप्लेस करी हो ना, मैं उसका भी तुमसे बदला लूंगी। तो लिन से कह देती है कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी और तुम्हें पता है ली भी मेरी साइड लेगा क्योंकि वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है और तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। फिर ये ली को दिखाने के लिए ऐसे एक्टिंग करती है कि यूना इसे बुली कर रही है और ली सच में इसी पर बिलीव करता है और यूना शॉक रह जाती है कि ली को भी उसी पर यकीन है। फिर यूना जब ली से गुस्सा हो जाती है तो वो उसे डिस्कस करने आता है और उसे बताता है कि उसने भी उसके बारे में सब पता लगा लिया है कि कैसे लिन ने 5 साल पहले उसकी जगह छीनी है। ये कहता है कि मैं बस उसके सामने ऐसे दिखा रहा था कि मुझे उस पर बिलीव है, लेकिन मैं जानता हूँ तो इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ। फिर यूना तो बहुत ही खुश हो जाती है और फिर दोनों एक प्लान बनाते हैं। लिन को ऐसे दिखाते हैं कि ली यूना के बिल्कुल साइड नहीं है और उसने उसे छोड़ दिया है। फिर लिन यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है और यूना से साफ साफ कह देती है कि देखो ये मैन मेरा है। और फिर घर पे आने के बाद ये ली को थैंक्स करती है कि उसने उसकी बहुत हेल्प किया और साथ में एक्टिंग में कोऑपरेट किया।
तभी ली कहता है कि मुझे अब रिवॉर्ड भी तो मिलना चाहिए और फिर वो उसे किस करने लगता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि लीन और उसके डैड यहाँ पर ली को अपने घर बुलाते हैं और ली तो यहाँ पर यूना की फाइल्स को ढूंढने के लिए उसके डैड के रूम में आ जाता है और फिर उसकी फाइल की फोटो लेकर वो यूना को आकर दिखा देता है। यूना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रोने लगती है कि 5 साल बाद मैं अपना एडमिशन लेटर देख रही हूँ। ली कहता है कि फिक्र मत करो, अब हमने एविडेंस कलेक्ट कर लिए हैं और अब पुलिस उन्हें अरेस्ट करेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीन यहाँ पर यूना की एजेंट को खरीद लेती है और उसे पैसे देकर वो अपने साइड कर लेती है और कहती है कि तुम यूना को ये ड्रिंक में पिला कर दे देना, जब उसका चेहरा खराब हो जाएगा तो उसका करियर भी बर्बाद होगा। फिर हम देखते हैं कि रिपोर्टर्स यहाँ पर यूना को देखने आए होते हैं कि उसका चेहरा कैसे खराब हो गया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं ली की मॉम को यूना के बारे में पता लग जाता है और वो यहाँ यूना की कंपनी आ जाती है और उसे 50 मिलियन का चेक देकर अपने बेटे से दूर रहने के लिए बोल देती है। तो यूना भी यहाँ पर उसकी मॉम का चेक ले लेती है और फिर घर आने के बाद इस बारे में ली को बताती है कि तुम्हारी मॉम ने तो मुझे ये दी थी तुमसे दूर रहने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें ये दे रही हूँ, तुमने मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो जो, और वैसे तुम्हारी मॉम ने एकदम सही बोली थी, तो मैं तुम्हारे साथ सच में अपना कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप खत्म करना चाहती हूँ, क्योंकि वैसे भी हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। ली यहाँ पर शॉक रह जाता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। यूना कहती है कि तुम्हारी मॉम की वजह से मेरे थॉट्स बहुत ही क्लियर हो गए कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, तो इसलिए हमें रियल रिलेशनशिप में होना चाहिए। फिर ली बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और दोनों ही किस करते हैं। फिर हम देखते हैं कि यूना जब यहाँ से बाहर जा रही होती है तो लिन उसे किडनैप करवा लेती है और यहाँ पर उसके डैड भी होते हैं साथ में और ये लोग कहते हैं कि आज हम तुम्हें मार देंगे। फिर जेल जाने का तो सवाल ही नहीं बनता क्योंकि एविडेंस ही नहीं बचेगा। पर तभी इतने में ली अपने गार्ड्स के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है और ये लोग लीन और उसके डैड के सभी लोगों को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर लीन हंसने लगती है कि क्या फायदा, तुम्हारा तो फेस खराब हो चुका है ना। तो यहाँ पर ली उसे रुमाल देता है और यूना अपना फेस क्लीन करके दिखा देती है कि ये तो बस नकली निशान थे। फिर ये एजेंट लिन को बताती है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुमने मुझे खरीदी हो, मैं तो उल्टा तुम्हें फूल बना रही थी और मैं अभी भी मिस्टर ली और यूना के साइड हूँ। फिर लिन और उसके डैड को जेल हो जाती है और यहाँ पर हम देखते